कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए खुशखबरी। व्यास इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टी एजुकेशन लाए हैं अध्ययन के क्षेत्र में नई क्रांति। नो ट्यूशन फीस, नो पेट्रोल खर्च एंड नो टाइम वेस्ट। एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं पुस्तक से चयनित महत्वपूर्ण प्रश्नों को मनोवैज्ञानिक ढंग से सीखने का आसान तरीका। अब रतलाम के साथ घर बैठे पढ़ेगा पूरा मध्य प्रदेश CD DVD के माध्यम से। चलिए आज हम एक निबंध तैयार करते हैं वंडर्स ऑफ साइंस। वंडर ऑफ साइंस भी लिखा हुआ आता है, जिससे भी हो वंडर्स ऑफ साइंस। वंडर्स मतलब कई चमत्कार, ऑफ साइंस है ना, विज्ञान के चमत्कार। या इसको कुछ इस ढंग से पूछा जा सकता है, मतलब कुछ और तरीके हैं उनके माध्यम से भी इस निबंध को पूछा जा सकता है, जैसे कि साइंस इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब साइंस इन द सर्विस है ना, सेवा में, किसकी सेवा में? ह्यूमन बीइंग, मतलब मानवता की सेवा के लिए है ना, विज्ञान है ना। तो इस ढंग से भी इस प्रश्न को, इस निबंध को पूछा जा सकता है। या फिर ब्लेजिंग ऑफ साइंस। ब्लेजिंग मतलब आशीर्वाद, वरदान है ना, इस ढंग से बोला जा सकता है। ब्लेजिंग ऑफ साइंस, विज्ञान के आशीर्वाद है ना, या विज्ञान के वरदान। या फिर ऐसा भी निबंध पूछा जा सकता है कि यूजेज एंड एब्यूजेज ऑफ साइंस। यूजेज मतलब उपयोग, एंड एब्यूजेज, एब्यूज वैसे तो होता है, एब्यूज मतलब गालियां देना है ना, बट यहां पर ही बोलेंगे यूजेज उपयोग और दुरुपयोग है ना। एब्यूजेज यहां पे उपयोग हो रहा है, विज्ञान का उपयोग और दुरुपयोग। ठीक है, तो ये कुछ पैटर्न है कि इस तरीके से विज्ञान पर आधारित निबंध पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए अब अपन इस निबंध को समझने की शुरुआत करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर चर्चा करते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना है ना। प्रस्तावना में हम जैसे कि अपन हिंदी में जब अपन निबंध लिखते हैं तो उसमें पहला पॉइंट प्रस्तावना के लिखते हैं ना, उसमें पूरे निबंध के संबंध में जो जानकारियां होती है वो जानकारी हम विशेष जानकारी होती है वो प्रस्तावना में, भूमिका में अब हम लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन पहले हम एक पंक्ति, एक कहावत, मुहावरा, उस टाइप से हम जो किसी भी निबंध की शुरुआत में अगर हमारे पास में अच्छी पंक्तियां हो तो उन अच्छी पंक्तियों को, जिसमें हम मुहावरे, लोकोक्तियां, उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। भले वो निबंध हिंदी का हो या इंग्लिश का हो है ना। इंग्लिश में अगर ऐसे आया हो तो अगर अच्छी पंक्तियां, उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए है ना। जैसे कि चूंकि विज्ञान का निबंध है तो यहां पर एक जो प्रोवर्ब एकदम फिट बैठती है वो है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मतलब नेसेसिटी का मतलब क्या हुआ? आवश्यकता। इज मतलब है, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन है ना। मदर मतलब माता, ऑफ इन्वेंशन आवश्यकता, आविष्कार की जननी है ना। कि जैसे जो हमारी आवश्यकताएं बनती आती है वैसे वैसे नए नए आविष्कार होते रहते हैं, और ये जो आविष्कार होते रहते हैं ये सब विज्ञान के अंग है ना। तो हमारे पास में इस निबंध के लिए, इस ऐसे के लिए एक अच्छी सी पंक्ति है, उसका हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि आपके निबंध की एक गरिमा और बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, और एक निबंध में एक अच्छी सी स्टार्ट मिल जाएगी है ना, ताकि एक अपने जो लिखने का जो तरीका है वो एक बढ़िया तरीका हो जाएगा। अगर हम किसी कहावत से या मुहावरे या प्रोवर्ब से अपन इसकी शुरुआत करते हैं तो एक काफी अच्छा इंप्रेशन बनता है। ठीक है, अब यहां से हम सबसे पहले पॉइंट उठाएंगे इंट्रोडक्शन, मतलब भूमिका है ना। और भूमिका मतलब प्रस्तावना। हम हिंदी में निबंध लिखते हैं, वहां लिखते हैं सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं। प्रस्तावना में जो मुख्य पूरे निबंध की मुख्य बातें हैं, उन बातों को हम प्रस्तावना में लेते हैं। तो हम इस निबंध के इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन।
वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। वी आर, वी मतलब हम, बहुवचन है इसलिए आर लिखा हुआ है। एक वचन होता है तो इज लिखते हैं, तो वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। वी आर लिविंग मतलब रह रहे हैं, जी रहे हैं, है ना। लिव मतलब रहना, जीना, है ना। ये अलग अलग ढंग से हम प्रयोग करेंगे। तो एक तो शाब्दिक अर्थ होता है और एक उसका मीनिंग क्या होता है, हम मीनिंग पर जाएंगे कि इस पूरी पंक्ति का मीनिंग क्या हुआ, है ना। शाब्दिक अर्थ और मीनिंग, उस पंक्ति का मीनिंग, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। हालांकि भावार्थ दोनों का एक ही होता है, पर यहां पर जैसे लिखा हुआ वी आर लिविंग, लिव मतलब रहना भी होता है। अपने बोलते ना कि आई लिव इन रतलाम, आई लिव इन भोपाल, कहीं का भी करते हैं तो लिव मतलब रहना, और यहां पर लिविंग का मतलब है जी रहे हैं, है ना। तो वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। एज मतलब ऐसे होता है उम्र, है ना, पर यहां पर क्या हो रहा है, जीवन से संबंधित बात कर रहे हैं ना। तो वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। एज ऑफ, उम्र किसकी, ऑफ साइंस। अब साइंस की उम्र से शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि विज्ञान की उम्र, पर इसका भावार्थ यह हुआ कि वी आर लिविंग, हम रह रहे हैं इन द एज ऑफ साइंस, मतलब हम विज्ञान के युग में। एज मतलब यहां पे युग है ना, या विज्ञान के जीवन, है ना। तो वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं, है ना। लिविंग मीन्स जी रहे हैं, ठीक है। अगली पंक्ति देखते हैं। साइंस हैज गिवन सो मेनी वंडरफुल थिंग्स टू ह्यूमन बींग्स। साइंस हैज गिवन, है ना, विज्ञान दे चुका है ना। विज्ञान हैज गिवन सो मेनी वंडरफुल थिंग्स। सो मेनी मतलब ढेर सारी, है ना। सो मेनी वंडरफुल थिंग्स। वंडरफुल मतलब वंडर होता है आश्चर्य, है ना। तो सो मेनी वंडरफुल थिंग्स, कई प्रकार की आश्चर्यचकित कर देने वाली